क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से कम नहीं है? यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आपके अपने ही मन का एक गहरा, रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले पहचान लिया था। वे इसे अवचेतन मन या चित्त कहते थे। भारतीय संस्कृति केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है। यह तो मानव चेतना के शिखर तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है। आज हम उसी दिव्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके अंदर सोई हुई है। हम जानेंगे कि यह अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे आप सरल भारतीय साधनाओं के माध्यम से इसे जागृत कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, और इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण साथी आपका अपना मन है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और अपने भीतर छिपे उस ब्रह्मांड को खोजते हैं जो आपकी एक हाँ की प्रतीक्षा कर रहा है। अवचेतन मन क्या है? सरल शब्दों में, आपका मन दो भागों में बंटा है। चेतन मन, जिससे आप सोचते हैं, और अवचेतन मन, जो आपकी भावनाओं, यादों, आदतों और विश्वासों का भंडार है। चेतन मन यदि जहाज का कप्तान है, तो अवचेतन मन वह विशाल इंजन है जो जहाज को चलाता है। हमारे सनातन धर्म में इसे चित्त कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। वेद पुराणों में आकाशवाणी या दैवीय प्रेरणा का उल्लेख इसी शुद्ध अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन मन को साधना से जोड़ना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। ध्यान, मंत्र जाप या प्राणायाम के द्वारा आप अपने चेतन मन की भागदौड़ को शांत करते हैं और अवचेतन मन के द्वार पर दस्तक देते हैं। जैसे ही यह द्वार खुलता है, आप अपनी असीम क्षमताओं से जुड़ जाते हैं। अवचेतन मन को समझने के लिए इसे एक उपजाऊ खेत की तरह मानिए। इसमें जो भी विचार और भावनाएं बोई जाती हैं, वही फलती फूलती हैं। यह मन तर्क नहीं करता, बस आदेशों को स्वीकार करता है। यह आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आप जैसी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसी ही परिस्थितियां लौटती हैं। आपका अवचेतन मन गूगल की तरह है। जो भी भावनाएं और विचार आप इसमें डालते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए हमेशा वही सोचें जो आप पाना चाहते हैं। आपकी गहरी भावना ही वह प्रार्थना है जिसे ब्रह्मांड सुनता है और अवचेतन मन पूरा करता है। हमारे शास्त्रों में अवचेतन मन की अवधारणा हर जगह है। वेदों में संकल्प शक्ति का महत्व बताया गया है। संकल्प को बार बार दोहराकर उसे अवचेतन में स्थापित किया जाता है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। योग साधना का लक्ष्य ही अवचेतन मन की शुद्धि और जागरण है। कुंडलिनी योग में चक्रों का जागरण, बीज मंत्रों का उच्चारण, ये सब अवचेतन मन को सक्रिय करने के तरीके हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। नकारात्मक विचार रोगों की जड़ है। इसलिए मानसिक शांति, ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली पर जोर दिया गया है। अब सवाल है, अपने अवचेतन मन को सक्रिय कैसे करें? पहला उपाय है, ध्यान। शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन शांत होगा और अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय है सकारात्मक पुष्टि, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। इन्हें सुबह शाम दोहराएं, जब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। तीसरा उपाय है श्रद्धा और समर्पण। अपने प्रयास करें, लेकिन परिणाम को परम शक्ति पर छोड़ दें। इन तीनों उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। जब कोई व्यक्ति इन साधनाओं को अपनाता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसके चेहरे पर तेज, वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता आ जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता और बड़ी चुनौतियों का सामना मुस्कुराकर करता है। साधना करने वाले पर तीनों महाशक्तियों का आशीर्वाद बरसता है। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां दुर्गा। समृद्धि, ज्ञान और शक्ति तीनों जीवन में प्रकट होने लगते हैं। व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। इस प्रकार साधना से जीवन में संतुलन और संपूर्णता आती है। आज आपने जाना कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, अवचेतन मन। यह ज्ञान हमारी सनातन संस्कृति का अमूल्य खजाना है। अब समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और श्रद्धा, इन उपायों को आज से ही शुरू करें। आपका अवचेतन मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। अपने भीतर की दुनिया बदलें, बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो उठिए, अपने सपनों के बीज बोइए और अपनी तकदीर खुद लिखिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं।